मित्रों, कल हमारे रीजन के शुतुरमुर्गों के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट एपिसोड किया था मैंने। और इस एपिसोड में उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, अपनी जो मुंडी है वो ज़मीन से बाहर निकालिए और बाहर निकाल के देखिए कि दुनिया आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। अच्छा, नाउ शुतुरमुर्गों से मेरी क्या मुराद है? शुतुरमुर्गों से मेरी मुराद वो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे रीजन के, जो कि आज भी जब भी अपने मुल्क के लिए कोई पॉलिसी बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वो इन पॉलिसीज़ को किस नज़र से देखेंगे, वो इसको लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे शुतुरमुर्ग आपको मुल्कों के ऊपर इम्पोज होते हुए नज़र आए हैं पिछले कई डेकेड्स के अंदर, जो कि थोड़ा सा लिबरल होकर आपको दिखाते हैं और वो समझते हैं कि यार इससे तो ना वेस्ट वाले बहुत खुश होंगे कि ओहो ये तो लिबरल है, ये तो इस्लामी इंतहा पसंद नहीं है, ये तो रिजिड नहीं है, ये तो हमसे थोड़ा सा करीब नज़र आता है। ये शुतुरमुर्ग हैं। अपने आप को डाउन करके, अपने नेशनल इंटरेस्ट को डाउन करके, अपनी तहजीब, तमद्दन, कल्चर को डाउन करके वेस्ट को चिमटते हैं, उनके कच्चे में घुसने की कोशिश करते हैं। ये शुतुरमुर्ग हैं। अच्छा, ये तरह तरह के होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होते हैं, इस तरह के हर जगह पे आपको नज़र आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि खुश होते हैं, मतलब दूसरों की ज़बानें यूज़ करते हैं तो खुश होते हैं, यार ये तो बड़ा पढ़ा लिखा है, दूसरों के कपड़े पहनते हैं, उनके वेस्ट के कपड़े अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि यार हम तो मॉडर्न हो गए। अपना अगर कोई लोकल इनके सामने गुजरता है उनको ये इन्फीरियर नज़र से देखते हैं, कहते हैं ये तो जाहिल है बिल्कुल। ऐसे शुतुरमुर्ग आपको अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारे मिलेंगे। अब उनके लिए कल मैंने एक एपिसोड किया था कि देखिए दुनिया तब्दील हो रही है और जिनकी तरफ आप देख रहे होते हैं यानी कि वेस्ट, वो डाउन जा रहे हैं, उनका सूरज डूब चुका है दुनिया के अंदर, उनके जो इदारे बने हुए हैं वो डूब रहे हैं और उनकी जगह पे दुनिया में दूसरा एक नया सूरज तुलू हो रहा है, नया ग्लोबल ऑर्डर तुलू क्या हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी। कल आपको बताया था कि कैसे टर्की और चाइना के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। इसके अलावा भी यूरोप के अंदर किस तरह से चाइना का जो एक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है तेज़ी के साथ स्ट्रांग हो रहा है। आज आपको एक तारीखी खबर बताता हूँ, तारीखी वाक़या पेश आया है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका अमेरिका और वेस्ट के हाथ से जा चुका है, मुकम्मल तौर पर अमेरिका और वेस्ट के हाथ से जा चुका है। अफ्रीका का जो क्रीम था, जिसको इकोवास कहते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर नक्शा नज़र आ रहा है, ये अफ्रीका का यूँ समझे कि दिल हैं ये सारे कंट्रीज, इनको इकोवास नेशंस कहते हैं। अब इसमें आपको दो तरह के कलर्स नज़र आते हैं, एक जो रंग है वो तेज़ ग्रीन रंग है, ज़्यादा डार्क ग्रीन रंग है, और दूसरा लाइट ग्रीन रंग है। अब ये सारा जो ग्रीन कलर है ये इकोवास कंट्रीज हैं। इकोवास एक तंजीम थी जो कि ट्रीटी ऑफ लेगोस के बाद 1975 में बनी थी और इसको रिवाइज किया गया था 1993 के अंदर। अब ये प्रो वेस्ट एक प्लेटफॉर्म था, प्रो अमेरिका प्रो वेस्ट, इसको अमेरिका का आशीर्वाद हासिल था। इनके जरिए अमेरिका इस रीजन को कंट्रोल कर रहा होता था, इकोवास के जरिए इस प्लेटफॉर्म से वो कंट्रोल कर, एड भी देते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन अपनी मनमानी भी करते थे, अपने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाते थे इनसे। अब हुआ ये कि वहाँ पर एज अ रिजल्ट एंटी वेस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट होना शुरू हुई अफ्रीका के अंदर। हमारे रीजन में तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा गालिबन पॉलिटिकली अफ्रीकन जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकली आपको एक्टिव नज़र आते हैं। तो वहाँ एंटी वेस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हुई और शदीद किस्म की एंटी वेस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट हुई। पब्लिक के अंदर एक गुस्सा भरने लगा वेस्ट के अगेंस्ट कि यार ये क्या बात हुई, ये सदियों से लेके हमारे ऊपर आते हैं यूरोप से उठ के और दूसरी जगहों से उठ के और हमें लूट के चले जाते हैं, और आज भी ये अपने जो पपेट्स हैं उनके जरिए हमारे ऊपर हुकूमत करते रहते हैं। तो इस तरह के सेंटीमेंट्स बनने लगे वहाँ पे। इनको ठंडा करने की थोड़ी सी आखिर में कोशिश ज़रूर की है इन्होंने, वेस्टर्न ब्लॉक ने, लेकिन वो कोशिशें नाकाम रही क्योंकि रशिया उधर ऊपर बैठा हुआ है, वेगनर ग्रुप और ये सारे इन्होंने एंट्री मारी। एज अ रिजल्ट इकोवास से 3 अहम मुल्क निकल गए, माली निकल गया, नाइजर निकल गया और बुर्किनो फासो निकल गया। इन तीनों में मार्शल लॉ लग गया, इन तीनों के अंदर प्रो वेस्ट जो हुकूमतें थी धपड़दूस हो गई। ना हुआ क्या है इसके बाद, इन तीनों ने मिलके कन्फेडरेशन बना दी है। कन्फेडरेशन बहुत बड़ी चीज हुई है ये, यूं समझे कि तीनों मुल्क के डिफेक्टो एक मुल्क बन गए, दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया, मतलब रहेंगे अलग ही मुल्क, गवर्नेंस सिस्टम ऐसे ही रहेगा जैसे अभी चल रहा है, लेकिन इनका डिफेंस, इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी फॉरेन पॉलिसी यूं समझे कि एक हो गई है। अगर वेस्ट का कोई मुल्क या इवन जो प्रो वेस्ट पपेट कंट्री अगर अफ्रीका का इनमें से किसी एक के ऊपर हमला करेगा, तीनों मिलकर जबरदस्त करेंगे उनको। तो ये उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया है। अनादुलू एजेंसी ने रिपोर्ट किया हुआ है कि नाइजर, बुर्किना फासो, माली
मिलिट्री लीडर्स साइन ट्रीटी टू बिकम कन्फेडरेशन। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, अफ्रीका इनके हाथ से खिसक गया है पूरा का पूरा। 3 countries announced in January their departure from economic community of West African States bloc। अच्छा, ये साहेल के रीजन की कंट्रीज है। साहेल अमेरिका के हाथ से निकला है। साहेल जो है, अगर आप नक्शा देखें, ये देखिए, ये साहेल, ये जो आपको ग्रे कलर की पट्टी नजर आ रही है ऊपर, दिस इज साहेल। या ये जो लेफ्ट साइड पे नक्शा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक लाइन नजर आती है, तो ये साहेल की लाइन है। साहेल वो इलाका है अफ्रीका का जो कि इसके ग्रीन इलाके को और इसके बंजर इलाके को, डिजर्ट वाले इलाके को अलग करता है। ये बीच की पट्टी है। सदियों से लेकर जो यहाँ पर ट्रेडिंग होती रहती है, काफिले जो गुजरते रहते थे, वो साहिल के इलाके से गुजरते थे, क्योंकि ऊपर तो डिजर्ट है, उसमें जा नहीं सकते। कैसे जाएंगे? हजारों किलोमीटर के डिजर्ट्स हैं, वहां पर जा नहीं सकते। और नीचे तो घने जंगलात हैं, वहशी जानवर जिसमें से फिरते रहते हैं। अफ्रीका के जंगलात तो मशहूर हैं, हमारे यहाँ तो किस्से कहानियों में भी अफ्रीका की जंगलात का जिक्र आपको मिलता है। लेकिन ये जो पट्टी है ना बीच वाली, ये थोड़ा सा ठीक किस्म की टेरेन है। तो यहाँ से सदियों से लेकर जो ट्रेडिंग के काफिले, ऊंट, वो यहाँ से क्रॉस करते थे। और आज भी मॉडर्न ज़माने में भी इस पट्टी की वैल्यू है। ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो यहाँ से हो रही होती है। तो ये निकल गया उनके हाथ से। खुद अमेरिकन मीडिया कन्फेस कर रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अफ्रीका को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी साल फरवरी में खबर लगाई कि यूएस स्ट्रगल्स फॉर इन्फ्लुएंस इन वेस्ट अफ्रीका एज मिलिट्री जनताज राइज। ये मिलिट्री जनताज क्यों राइज हो रही हैं? ये इसलिए राइज हो रही है क्योंकि नीचे से पब्लिक सपोर्ट है। हर वो मिलिट्री जनता जिसके पीछे पब्लिक होती है वो सक्सेसफुल रहती है, लॉन्ग टर्म रहती है। हर वो मिलिट्री जनता मार खाती है, जलील होती है, आखिर में जाकर जलील होती है। खुद भी जलील होते हैं और अपने ट्रूप्स को भी जलील करते हैं जिनके पीछे लोग नहीं होते, जिनके पीछे कौम नहीं होती। आप देखिए म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लोग नहीं है ना, लोग नहीं है। तो मिलिट्री जनता जिनके पीछे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, उनको हिलाना नामुमकिन होता है। ये वो मिलिट्री जनताज हैं जो ये जो इमर्ज हुई हैं, इनके पीछे लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिनके दिलों में एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स हैं। ये वो लोग हैं, वो इनके पीछे हैं। लिहाजा लंबे अरसे तक ये तो कहीं हिलने वाले नहीं है, ये वाली जो मिलिट्री जनता है। और ये सारे प्रो रशिया हैं सारे के सारे। बल्कि आप ये जरा द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए कि 3 अफ्रीकन नेशन एम्ब्रेस रशिया। देखिए क्या उन्होंने लिखा है, एम्ब्रेस रशिया, किक आउट फ्रेंच यूएस ट्रूप्स एग्जिट प्रो वेस्ट इकोवास। उन्होंने बोला निकलो इधर से। फ्रेंच ट्रूप्स को भी बोला, अमेरिकन को भी बोला। बल्कि नाइजर तो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। ये जो कन्फेडरेशन बनी है इसके अंदर नाइजर भी है। वो सिग्निफिकेंट क्यों है? अमेरिका का ड्रोन बेस है उसके अंदर, 1000 ट्रूप्स भी हैं। ड्रोन बेस है अमेरिका का। इसी ड्रोन बेस के जरिए अमेरिका अफ्रीका को कंट्रोल करता है। तो वो दपड़दूस हो गया, यहां से खत्म, दी एंड हो गया वहां पर। वो ड्रोन बेस उनका खत्म हो गया वहां पे। अब उनको दोबारा कोई दूसरा ऐसा कोई पपेट कंट्री देखना पड़ेगा ड्रोन बेस बनाने के लिए यहाँ पे। तो देखिए ये आज की दुनिया है, बिल्कुल चेंज होती हुई दुनिया है। कल भी कहा था आपको कि जो G20 तो G7 फलां ढिमका, इनकी जगह पे आप देखिए ब्रिक्स आ रहा है। और इसी तरह से आप देखिए दूसरे जो सिक्योरिटी अलायंसेज है उसकी जगह पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। इकोवास की जगह पर इस तरह की कन्फेडरेशन अफ्रीका में बन रही हैं। ये सारी चीजें राइटिंग्स ऑन द वॉल हैं। अगर शुतुरमुर्ग हमारे रीजन की ये चीजें नहीं समझेंगे तो दे विल मिस द ट्रेन। और फिर दूसरी ट्रेन कब मिलेगी इनको, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।